हम कविवर सेनापति के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। श्लेष वर्णन के अंतर्गत दूसरा पद देखिए। राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, बुध कवि के जो उपकंठ ही वसती है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, तजय को मन रसे जो छंद सरसती है। अक्षर है विशद करती उषय आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ बिनसती है। मानो छविता की उद्वत सविता की, सेनापति कविता की कविताई विलसती है। अंतिम पंक्ति देखें कि सेनापति कवि की जो कविता है वह इस प्रकार सुशोभित होती है, मानो जैसे छविता की उद्वत सविता की सेना। उद्वत का तात्पर्य उदित होते हुए सूर्य की आभा के समान। सेनापति की कविता उदित होते हुए सूर्य की आभा के समान सुंदर है, या सूर्य उदित होते हुए सूर्य की जो आभा है वह सेनापति की कविता की तरह सुंदर है। इस तरह हम इसके दोनों ही अर्थ करेंगे। सबसे पहले कविता के अर्थ में देखिए कि सेनापति कवि की जो कविता है वह किस तरह की है। राखती न दोषे, उसमें किसी भी प्रकार के दोष व्याप्त नहीं है। हम काव्य गुण और काव्य दोष पढ़ते हैं, लेकिन सेनापति कवि कहते हैं कि सेनापति की जो कविता है उसमें किसी भी प्रकार के काव्य दोष नहीं है। पोषे पिंगल के लक्षण को, पिंगल कहते हैं छंद शास्त्र को, और लक्षण काव्य के जो लक्षण हैं। पोषे संपोषित करती है, पूरी तरह से उसका पालन करती है। इस कविता में छंद शास्त्र के जो लक्षण हैं, जो काव्य के जो लक्षण हैं, उनका पूरी तरह से परिपालन किया गया है। बुध कवि के जो उपकंठ ही वसती है, और यह ऐसी कविता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, काव्य रसिक कवि हैं, उनके उपकंठ, उनके कंठ में ही, निकट ही निवास करती है। अर्थात बुद्धिमान और काव्य रसिक जन इस कविता का पाठन करते रहते हैं। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, और जब कवि के इन पदों को जो कोई देखता है, जोए मतलब देखता है, तो मन को हर्ष उपजावती है, तो उसके अर्थ को समझने वाले व्यक्ति जो ज्ञाता हैं उनके मन में यह कविता अत्यधिक हर्ष उत्पन्न करती है। तजे को कन रसे, इस प्रकार यह जो कन रस है, कानों में जो रस घोलने वाली कविता है, उसको कोई क्यों छोड़ेगा, उसको हर व्यक्ति सुनना चाहता है। जो छंद सरस्वती है, इसके छंदों के रसास्वादन से युक्त जो कर्ण रस है, उसको भला कौन छोड़ सकता है। अक्षर है विशद करती उषे आपसम, इसके जो अक्षर है वह विशद, बहुत बड़े अर्थ वाले हैं। करती उषे आपसम, और वे जो शब्द हैं वे स्वयं ही भावाभिव्यक्ति में सक्षम हैं। जाते जगत की जड़ताऊ बिनसती है, इस कविता के अर्थबोध से जो संसार है उसकी जड़ता, उसकी जड़ बुद्धि विनष्ट हो जाती है। और मानो छविता की उद्वत सविता की, सेनापति कविता की कविताई विलसत है। सेनापति कवि की जो कविता है वह इस प्रकार विलसती है, सुशोभित होती है, जैसे ऐसा लगता है मानो उदित होते हुए सूर्य की आभा हो। जैसे उदित होते हुए सूर्य की आभा चारों ओर प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार सेनापति की कविता मन में एक प्रकाश, एक उजाला और आनंद भर देती है। यह पहला अर्थ है। अब दूसरा अर्थ हम इस तरह देखेंगे कि जो उदित होते हुए सूर्य की आभा है वह सेनापति कवि की कविता के समान सुंदर है। कैसे, देखिए। राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को दोष कहते हैं। दोषे रात्रि, जब सविता की सेना, सूर्य की जो किरणें हैं वह उदित हो जाती हैं, सूर्योदय हो जाता है, तो राखती न दोषे, रात्रि जो है वह समाप्त हो जाती है, रात नहीं रहती। पोषे पिंगल के लक्षण को, और पिंगल पीला और लाल वर्ण से युक्त जो प्रकाश है, वह लक्षण, प्रकाश का जो पुंज है वह चारों ओर फैल जाता है। बुध कवि के जो उपकंठ ही वसती है, और यह जो सूर्य है वह बुध व शुक्र नक्षत्र के उपकंठ यानी निकट ही निवास करता है। बुध और शुक्र के निकट सूर्य का निवास है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, जोए मतलब देखकर, पद मतलब उन किरणों का जो आगमन है उसको देखकर
मन में अत्यधिक हर्ष उत्पन्न होता है। जैसे प्रातः काल जो है वह प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक नवीन आनंद, उल्लास और प्रसन्नता को लेकर आता है। तजे को कनरसे जो छंद सरस्वती है, तजे को कनरसे, यह जो किरणों का रस है, तजे को, इसको कोई क्यों छोड़ेगा जो छंद सरस्वती है, क्योंकि यह जो किरणों का रस है वह प्रकृति व वनस्पति में ये किरणें नवरस का संचार कर देती है, छंद सरसा देती है, प्रकृति को आनंद विभोर कर देती है। इसलिए यह जो किरणों का रस है या ये जो किरणों का समूह है वह सभी को आनंदित करता है। अक्षर है विशद करति उषे आपसम, और यह तो स्पष्ट है कि जब उषा काल होता है तो वह उषा में ये किरणें विशद रूप से चारों ओर फैलकर अपने समान उजाला पूरे संसार में फैला देती है। जाते जगत की जड़ताओ विनसत है, जिससे कि इस समस्त जगत की जड़ता विनष्ट हो जाती है। रात्रि में हम सोए रहते हैं, जड़ की तरह रहते हैं, लेकिन सूर्य की स्पष्ट व प्रखर किरणें उषा काल में समस्त जगत की स्वयं के समान जड़ता विनष्ट कर देती है, पूरे जगत को आलोकित कर देती है। मानो छविता की, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो उदित होते हुए जो सविता यानी सूर्य की जो सेना किरणें हैं उसकी जो छवि है वह कैसी लगती है, जैसे सेनापति कवि की कविता सुशोभित हो रही है। तो इस प्रकार यह श्लिष्ट पद है और पूरे पद में दो अर्थ हैं, जिससे एक अर्थ उदित होते हुए सूर्य की सेना के संदर्भ में है और दूसरा अर्थ सेनापति कवि की कविता के संदर्भ में है। पूरे पद में अनुप्रास और पदमैत्री अलंकार है, श्लेष अलंकार की छटा दर्शनीय है और अंतिम जो पंक्ति है मानो छवि ताकि, मानो होने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अगला जो पद है वह श्रृंगार वर्णन से लिया गया है। यहाँ नायिका की रूप माधुरी और सुंदरता का चित्रण कवि अपने शब्दों में कर रहे हैं। सोहे संग आली रही रति हु के उर साली, जोबन गरूर चाल चलती दुरद की, कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, छाई रही भर पूरी पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मूरी मदन दरद की, मुख मृग लंछन सो कटी मृग राज किसी, मृग के से दृग भाल बैंदी मृग मद की। रीतिकालीन श्रृंगार वर्णन की तरह यह श्रृंगार वर्णन है। सोहे संग आली, वह जो नायिका है वह आली मतलब सखियों के संग अत्यधिक सुशोभित होती है। रही रति हु के उर्साली, और सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि रति के उर में भी उसकी सुंदरता खटकती है, वह भी उससे ईर्ष्या करती है। जोबन गरूर चाल चलती दुरद की, और युवावस्था से युक्त वह नायिका द्विरद यानी हाथी की तरह मदमस्त चाल चलती है। कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, जब मुस्कुरा कर वह बात करती है तो ऐसा लगता है कि उसकी बातों से पुष्प वृष्टि हो रही है। सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, वह इस तरह प्रसन्नता बिखेरती है कि सेनापति कवि कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु की चांदनी मन को लुभाने वाली होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता सबको हर्षित करती है। छाई रही भरपूरी, सुंदरता के कारण वह अपनी सखियों के बीच छाई रहती है, अर्थात उसका ही आधिपत्य रहता है। पहिरे कपूर धूरी, और कपूर के सुगंधित लेप से वह युक्त रहती है, पाउडर से, और कपूर धूरी के समान श्वेत वस्त्र धारण करती है। नागरी अमर मूरी मदन दरद की, नागरी वह चतुर नायिका अमर मूरी, मूरी कहते हैं जड़ी को, अमर दवा है प्रेम के उपचार की। मुख मृग लंछन सो कटी मृग लाज किसी, मृग लंछन कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा में एक जो निशान दिखाई देता है मृग जैसा, इसलिए मृग लक्षण चंद्रमा का पर्याय है। उसका जो मुख है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। कटी मृगराज किसी, कमर मृगराज अर्थात सिंह की तरह है। मृग के से दृग, मृग के समान उसके नेत्र हैं, और भाल बेंदी मृगमद की, और उसके ललाट पटल पर कस्तूरी की, मृगमद कस्तूरी की बिंदी लगाई हुई है। पद में अनुप्रास अलंकार है, और सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की में उत्प्रेक्षा है, और मुख मृग लक्षण सो कटी मृग राशि, यहाँ तुलना होने से उपमा अलंकार है, और नायिका का परंपरागत सौंदर्य चित्रण श्रृंगार वर्णन यहाँ किया गया है।